अभी मध्य प्रदेश में पानी पी के कितने लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली में कितना प्रदूषण हो जाता है, मेट्रो सिटियों में कितना प्रदूषण हो जाता है। इसमें एक अहम भूमिका प्लास्टिक की भी है। हम आग्रह करेंगे अपने जीवन में से प्लास्टिक बाहर फेंको। ये जो प्लास्टिक की बोतलें, आप जी बैठी माताएं, फ्रिज में जो पानी रखा है काय की बोतलें, बताओ। गाड़ी में जो बोतल रखी रहती है प्लास्टिक की, गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, बोतल गर्म हो गई और प्लास्टिक पिघल के कहाँ जाएगी? पानी में। पानी कहाँ जाएगा? और प्लास्टिक भीतर जाएगी तो क्या होगा? ले महाराज कैंसर हो गया। महाराज ने कर दिया, कथा ने कर दिया, कैंसर प्लास्टिक ने कर दिया। तो आपसे निवेदन है, बर्तनों में एल्युमिनियम कभी यूज नहीं करनी चाहिए। नोट कर लो, बर्तनों में एल्युमिनियम कभी नहीं और प्लास्टिक कभी यूज मत करो। आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो प्रयास करिए कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको अपने जीवन में वापस ले आओ, या फिर चांदी के बर्तन ले आओ। आप सोने के ले आओ। अरे तुम लोग ले आओगे तो कभी कभी हम भी खा लिया करेंगे उनमें। राजा महाराजा सोने के बर्तनों में खाते थे, और जो आप जैसे लोग होते थे वो चांदी के बर्तनों में खाते थे। हम जैसे लोग जो ब्राह्मण इत्यादि वैसे बेचारे होते थे वो मिट्टी के और पत्तलों में खाते थे। तो हम तो पत्तल में भी खाने वाले लोग हैं, हमको पत्तल में खिला दो, हम खा लेंगे। तो आज पत्तल मंगा लेना, मतलब प्लास्टिक मत मंगाना। कभी आपने मिट्टी बनाने वाले जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखा है? हैं? आपने देखा है मिट्टी के बर्तन बनाते हुए? वो चाक देखा है? या बेंगलोर में कहाँ होगा एम है? अच्छा, यहाँ भी गजब हो गया। तुम लोगों ने किस किस ने देखा है? हमारे गांव में तो पूरे मतलब एक मोहल्ला ही था। हमारे गांव में तो जहाँ से मेरा जन्म है पूरा एक मोहल्ला था, और बर्तन बनाते थे, और कुल्हड़ बनाते, सकोरा बनाते, और वो क्या होता था मटका बनाते, मटकी बनाते, छोटी मोटी बड़ी और कई चीज़ें बनाते थे। और फिर मेला में भी बेचते थे, गांव वालों को भी देते थे। उसी से पूरा गांव जल वगैरह और सब चलता था। अच्छा काम। और मैं तो निवेदन करूंगा, जब से प्लास्टिक आई है ना, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की पत्तल, प्लास्टिक, ये सब नुकसानदेह है। जब से प्लास्टिक आपके जीवन में आई है बीमारियां बढ़ गई हैं, कैंसर बढ़ गए। आप सावधान हो जाओ। हम निवेदन कर रहे हैं, फिर से अपने वापस देश में लौट आओ, अपनी संस्कृति में लौट आओ। कुल्हड़ मिट्टी के, सकोरा मिट्टी के, मटका मिट्टी के, इन सब का प्रयोग करोगे आपकी बीमारी भाग जाएगी। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है। उसमें पृथ्वी भी है, मिट्टी भी है कि नहीं है? मटके में क्या मिट्टी, वो हमारा ही जैसा तत्व है। प्लास्टिक हमारा तत्व नहीं है। और ये लोग प्लास्टिक की चीजें बेचने वाले नहीं बताएंगे। प्लास्टिक समुद्र को खराब, पानी को खराब। एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला मिट्टी का बर्तन बना रहा था, सोचा उसने चिलम बनाता हूं, चिलम। तम्बाकू रख के, आग रख के फिर पीते थे, तो उससे नशा होता था, इसलिए लोग चिलम लगा देते थे। तो चिलम बनती थी गांव गांव में। पहले तो पंचायत, जहाँ लोग 10-20 गांव के बुजुर्ग बैठते थे, हुक्का बीच में धर के गुडुर 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 गुडुर, हाँ भाई कहा है रो, गुडुर 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 गुडुर, तेरे छोरा ने कहा कर लो, हाँ भाई गुडुर गुडुर, तेरी छोरी का छोरा मिलो कि ना मिलो, हाँ रे गुडुर गुडुर, हाँ रे भैया तेरे खेत में अनाज भयो कि ना, हाँ रे गुडुर गुडुर। और जो गुडुर गुडुर चलता रहता था, पूरे गाँव की बात होती रहती थी एक ही चिलम में। कई बार तो चिलम राख हो जाती थी, फिर भी गुडुर 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 चल। ये दृश्य मैंने देखा है गांव में अपने में, ये दृश्य मैंने देखा। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल तो लोग बैठते ही नहीं प्यार से। आजकल तो लोगों में प्यार रहा ही नहीं। अब कहाँ बैठते हैं? गांव के 10-20 लोग बैठते हैं, अब नहीं बैठते। अब तो बस वो अपने घर, वो अपने घर। चलो छोड़ो। चिलम बना रहा था वो, चिलम, बर्तन बनाने वाला मिट्टी के, वो चिलम बना रहा था। अचानक से उसका दिमाग सटका, बोले नहीं चिलम नहीं बनाते, सुराही बनाते हैं। गर्मी आ रही है, लोगों को सुराही की जरूरत पड़ेगी।
सुराही समझ गए, जिसमें पानी बहुत ठंडा हो जाता है, जल ठंडा, तो बोले अब सुराही बनाते हैं, चिलम नहीं सुराही। तो उसने आइडिया चेंज किया और मिट्टी मुस्कुराने लगी। मिट्टी जो चिलम से सुराही बनने जा रही है वो मुस्कुराने लगी। अब देखो साहब, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है और जिनके संग काम करते हैं वो समझ जाते हैं। तो एक जस्ट दृष्टांत है। तो मिट्टी बनाने, बर्तन बनाने वाले ने पूछा तू क्यों हंस रही है? अरे विचार चेंज हो गया, पहले चिलम बना रहे थे अब सुराही बनाएंगे, विचार चेंज हो गया, अब इसमें हंसने वाली बात क्या है? तो हंसी वो इसलिए कि तेरा तो सिर्फ विचार ही चेंज हुआ है। मैं तेरे ऊपर नहीं हंस रही, मैं तो अपने भाग्य पे हंस रही हूं कि तेरा तो सिर्फ विचार ही चेंज हुआ है, मेरा तो जीवन ही चेंज हो गया। तू अगर चिलम बना देता तो जीवन भर दूसरों को जलाती रहती और मैं भी जलती रहती, आग मुझ में भी रोती और जो पीते उसमें भी आग जलती, वो भी जलते और मैं भी जलती। लेकिन अब तूने सुराही बना दिया, अब मैं भी ठंडी रहूंगी, शीतल रहूंगी और जो मेरा सेवन करेंगे वो भी शीतल हो जाएंगे। मेरा तो तूने जीवन बदल दिया।